आदाब अर्ज़। क्या बात है, फिजा जीत गई, क्या बात फिजा जीत गई। देखिए लल्ला जी कितनी बड़ी बात है कि ये जो हमारी प्यारी हैं, दोस्त हैं, इनके क्या कितनी असर है, तसीर है कि मतलब आदाब हम कहते ज़रूर हैं लेकिन इस तरह कंटिन्यूटी कम ही होता है। कल जो लाए थे हामिद खान साहब वो भी आदाब अर्ज कर रहे थे। अच्छा। मैं भी उसी लाइन पे चल पड़ा हूँ, आप भी माशाल्लाह आज और कितने लोग ये कहेंगे। हमारे सारे कॉलर्स भी एक्चुअली हम आदाब का जो दौर है वो वापस लेकर आना चाह रहे हैं माशाल्लाह। तो एक बड़ा खूबसूरत ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक कॉल साथ है, मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो लाला जी बैठे हैं वो अपने फैंस के साथ खुद बात करें। आदाब अर्ज है जी। आदाब अर्ज है। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ, पहचाना नहीं? क्या बात है मिसेस शाहिद, आज आप बहुत हल्का बोल रही है, थोड़ा सा जोर से। बस इतनी बड़ी हस्ती बैठी है, इनके आगे मैं क्या जोर से बोलूं। इतनी बड़ी शख्सियत उन्होंने बुलाई है, माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सही जिंदगी दे। और इनके बेटे आए थे ना, मैं जब भी पहचान गई थी। पहचान गई थी आप? तो मतलब आपका जोड़ा बनता है, सवाल करें, आपका जोड़ा फिर बनता है, आपको पता है मिसेस शाहिद? जी जी बिल्कुल, तो मुझे पता है, मुझे वैसे भी देंगी। हाय, आपसे प्यार भी बड़ा। अच्छा जी, बात कीजिए, आप लाला जी से बात कीजिए, खुद आज आप सवाल कीजिए। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे बड़े भाई आपको इतना पसंद करते, यकीन माने उनकी गाड़ी में ना आपकी सीडी होती। मेरी भाभी अल्लाह बख्शे इंतकाल हो गया, वो पसंद करती है कोई और गाना लगा ले, यकीन माने आपके अलावा कुछ सुनते ही नहीं थे। अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, आपकी मोहब्बत है, पसंद करते थे। और हम लोगों की अभी शादियाँ जो होती ना, तो यकीन माने गाड़ी तमीज से निकाली, ये तो गाना इतनी मरतबा गाया जाता है और लड़के क्या लड़कियां क्या सारे मिलके ना बहुत ही मतलब एंजॉय करते हैं आपके गानों का। बहुत शुक्रिया, बहुत है ना, अल्लाह आपको सही जिंदगी दे। माशाल्लाह आपका बेटा भी बहुत प्यारा है, अल्लाह थैंक यू सावल बहुत प्यारा, आपके मकाम तक पहुंचाए इंशाल्लाह खैर आफियत से। और फिजा मैं ये इकरा की बात करूँ, इतनी प्यारी बच्ची है, इसकी मुस्कुराहट तो मुझे बहुत ही पसंद है। इकरा ना बहुत क्यूट है। इकरा जल्दी बाहर आओ, जल्दी। इतनी मेहनत कर रही होती बेचारी, ये लगी हुई होती है, तो मुझसे दुपट्टे भी खुलवा दो, थैंक यू सो मच। ये मेरी जानू है। इकरा बात करो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इतनी प्यारी हो भाई, माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। बस कुछ भी हो हंसती रहती, कुछ भी हो हंसती रहती, बना रही होगी तो बस हंसना अच्छा रहता है ना, तो हंसते रहते हैं, हंसमुख होना चाहिए। और आपने देखा बिना चूल्हों, मुबारक हो आपको भी बहुत मुबारक। बिना चूल्हे के पकी हुई जो रेसिपी बनाती हो तुम, उसके बारे में भी तो बताओ। आज हम कोल्ड पास्ता बना रहे हैं। हाँ जी, और ड्रिंक भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मानना कि मैं तो शुगर पेशेंट हूँ, मैं पी नहीं सकती, वरना तो मैं जरूर बनाती। मगर आप रेसिपीज जो है हमारे फेसबुक पे सुबकी फिजा फैन पेज पे जाके उसकी पूरी रेसिपी ले सकती हैं, क्योंकि मैंने बेटे से कहा था, क्योंकि मैं तो यूज नहीं करती हूँ, बच्चे ही करते हैं, तो उससे मैंने कहा था कि जरूर मुझे ना निकालो। कहते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत अच्छी बना रही है ना ये। ऑलराइट, थैंक यू, स्वीट ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा जी, मिसेस शाहिद तो हमारी रेगुलर कॉलर है और तुम्हारी जो तारीफ हो गई ना, तो फिर तो क्या बात है मेरी जान, हमारी सबसे प्यारी जान है ये इकरा। हमारे सेट पे कॉल है, साथ में आदाब अर्ज है। सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, एक सवाल जो मैं लाला जी से कर रही हूँ, मगर ब्रेक के बाद उसका जवाब लेंगे, बल्कि ब्रेक से पहले ले लेते हैं, बनता है। ये बताइए कि 72 से 2012 तक का आपका सफ़र कैसा रहा? फिजा सफ़र तो सफ़र ही होता है, चाहे वो अंग्रेज़ी का हो या उर्दू का। सफ़र तकलीफ दे होता है, तकलीफ दे। मगर आपका सफ़र ईसा खेल से पूरी दुनिया में छा गया। ये तो मोहब्बतें हैं मेरे इन सारे दोस्तों की और चाहने वालों की, अल्लाह जल्ले शान का करम है कि जहाँ से मैं चला वहाँ अखबार भी हफ्ते के बाद पहुँचता था। हाँ। और 5 फुट की ट्रेन चलते चलते वहाँ 2.5 फुट की हो जाती थी। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचना सफ़र तकलीफ़ दे है, लेकिन यहाँ तक पहुँचा ये अल्लाह जल्ले शान का एहसान है मुझ पे। अच्छा, आपके ख़ानदान से ऐसा कोई बड़ा नाम सिंगिंग में या कुछ जैसे होता है ना घराना जिसकी हम कल बात कर रहे थे, ऐसा नहीं था कुछ? गाना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ सुनना भी हराम समझे वही अभी तक। क्योंकि लास्ट मेरे प्रोग्राम में आपने यही बात बताई थी, तो मुझे ये बात दिमाग में थी। मगर एक सवाल जो मुझसे रह गया था करना, कि कोई घराना ऐसे नहीं था कि पीछे होता है ना कि गायकी का घराना, बड़ा घराना, कोई उससे ताल्लुक़ नहीं, उसके बावजूद आपने इतना बड़ा नाम बना लिया। ये मैंने नहीं बनाया, ये अल्लाह की जल्ले शान का मुझ पे एहसान है। जैसे ये साहिब इल्म लोग बैठे हैं, मुझे भी शौक़ था कि मैं बाकायदा इल्म सीखूँ, ABC सीखूँ म्यूज़िक की,
लेकिन मेरे हालात ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया, ना मौका दिया सीखने का। तो फिर मैंने अपने लिए आसान रास्ता चुना, ये फोक का रास्ता जो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद, बचपन से ही माँ लोरी की सूरत में जो सुनाती थी वो भी फोक ही है। फोक ही तो वो सिंगिंग है जो अपने जी, अपने मुल्क का नाम जो है दूसरे मुल्कों में तो रोशन करता है। उसी का सहारा लेके मैं यहाँ तक पहुँचा, और फिर सुनने वालों की मोहब्बतें हैं जो मुझे अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या बात। अच्छा, इकरा लेकर आइएगा सारे सारे तक खींच सके। लाला जी को ला के दीजिएगा। इकरा, सबसे पहले आपने मुझे बताया था कि आप अपने टीचर को सुनाया करते थे गाने। जी जी। वो टीचर का नाम क्या था? मुझे उस वक्त भी फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कौन थे वो टीचर, क्या पढ़ाते थे, उनका नाम क्या था। ये सारी डिटेल आज आपने बता दी। ये थैंक यू बेटा, इसका रंग बड़ा ख़राब है। इसका रंग बड़ा अच्छा, ठंडी चाय है। हम देहाती लोग हैं, हमें नहीं पता तकल्लुफ़ात का। बार बहुत शुक्रिया। मैं पहले सवालात का जवाब दे लूँ या? क्या बात है जी। Thank you. लाला जी, इजाज़त। ये वैसे इसकी इजाज़त इकरा से ले ले, वो तो म्यूजिक के PhD। अच्छा जी जी लाला वही जी। फिदा मैं पहले ही कह रहा था कि इनके सामने गाना गाते हुए खुद एहसास होता है कि ये साहिब इल्म लोग हैं, और लेकिन इनकी मोहब्त कि ये मुझे इतने अरसे से मेरे मगर आप साथ साहिब इज्जत इतनी- लोग हैं लाला जी, आप ऐसे नहीं कह सकते। नहीं मुल्क का नहीं, वकार है मैं आप। वो हो जहाँ तक पहुँच, ये तो अल्लाह जल्ले शान हो के एहसान है मुझ पे। लेकिन मैं ये बात तो बरमला मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं साहिब इल्म नहीं। जो कुछ दिया उसका क्या बात। सारा करम है बट मुझ साहिब पे। स्किल्स हैं आप, वो अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगर हैं फिर आप। वो इन लोगों के साथ बैठ बैठ के थोड़ा बहुत आदाब तो आ गया। नहीं लाला जी, आप इतने अच्छे इंसान हैं और आपकी तर्जें बहुत अच्छी होती हैं। आपकी शायरी में कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि बंदे के दिल इश्क को। बहुत होता है। हाँ, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि मैं रिहाड़ी से प्रोग्राम करके, कवाली का शो था मेरा, तो मैं आ रहा था इधर लाहौर को, रात को फारिग किया प्रोग्राम 2-2:30 बजे। तो ड्राइवर आपका बहुत फैन था, ओए होए होए, तो मैं सो रहा था तो उसने आपका वो लगा दिया प्यार नाल। तो यकीन माने लाला जी, सच्ची बात है कि मैं 2-3 मिनट 4 पहले तो मैं उसको कहने लगा यार बंद कर दे, सच्ची बात। जब वो 1-2 बार आपने कहा है तो यकीन माने मेरे आंसू चल पड़े। हाय हाय। तो फिर मैंने वो रिपीट पे गाना लगा दिया। मैंने कहा यही ठीक है, क्या बात है क्योंकि एक जावेद तो बात ही बड़ी रम्ज की है, प्यार नाल ना से गुस्से नाल गुस्से नाल रहती। क्या जावेद साहब, बीमारा क्या नु शफा हो बात। और जाए। बीमार मेरी गल तुसी की थी, क्या मेरे अंदर दी बहुत प्यारी बात। बात अच्छा, ये ये बात हर एक के अंदर की है। हाँ हाँ। आपके जितने म्यूजिक बैंड में लोग बैठे हैं, मुझ समेत, आप समेत, मुनीब समेत, सब मेरे ख्याल से। वो जावेद भाई, जैसे फिजा ने पूछा और मैं वो सवाल दरमियान में रह गया कि मेरी ज़िंदगी का जहाँ से मोड़ शुरू हुआ, वरना उस सिस्टम में से निकल के यहाँ तक आना गायक की सूरत में नामुमकिन था। हाय हाय। और हज़ारों ऐसे लोग आते हैं इस दुनिया में, चले जाते हैं, जिनका टैलेंट ज़ाया हो जाता है या सामने नहीं आ सकता, या हालात ऐसे नहीं बन पाते कि उनका टैलेंट खुलकर सामने आए। बिल्कुल। तो एक फ्राइडे को हाफ डे होता था स्कूल में, तो आखिरी जो पीरियड होता था बज़्म अदब का होता था। बज़्म अदब का पीरियड था। और जो टीचर थे उनका नाम? जो हमारे इंचार्ज थे क्लास के, और वो अंग्रेज़ी बहुत खूबसूरत पढ़ाया करते क्या थे बात है। उस वक्त। MA डबल MA के पता नहीं कितने उनके मतलब पास अंग्रेजी डिग्री के थी। साथ देखे खूबसूरत लगाए, खूबसूरत अंग्रेजी। हाँ जी, वो इतनी खूबसूरत अंग्रेज़ी वो बोलते थे ना, बहुत कम मुझे बाद में फिर दुनिया देखी, लेकिन वो उस लहजे की मिठास आज भी कानों में, रूह में मैं महसूस करता वाह हूँ। वाह सैयद फैमिली से थे वाह वाह। और ख़ुद बहुत अच्छा गाते थे, अच्छा, वो खुद भी अच्छे बहुत सिंगर अच्छा थे। गाते थे, लेकिन शौकिया तौर। तो वो आपको कहते थे जब तो आप उनको सुनाते थे हाँ, कि फिजा बात सुनो ना, वो बज़्म अदब के पीरियड में जब उन्होंने फरमाया कि आज सब बच्चे कुछ ना कुछ सुनाएंगे, हाँ किसी ने इलामा इकबाल का कलाम सुनाया, किसी ने कोई लतीफ़ा सुनाया, किसी ने कोई गाना सुना दिया। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने फरमाया कि अता तुम क्या सुनाओ। हाँ उन दिनों जावेद भाई एक गाना मशहूर था सलीम रज़ा साहब का, मरहूम का, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। कौन सा? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आहा, वाह जी वाह, क्या बात।
होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। क्या बहुत आला, बहुत खूबसूरत। जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्होंने कहा शाम को तुमने मेरे पास हॉस्टल आना। मैं डर गया, बड़े सख्त मजाज थे वो। मैंने कहा आज शामत आ गई। लेकिन जब मैं शाम को उनके पास गया तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी का पूरा धारा मोड़ दिया। यानी उससे मैंने यूँ समझे कि मैंने एक ऐसा टर्न लिया अपनी लाइफ का कि मैंने पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। मतलब ये कि मैंने फिर गाना शुरू कर दिया। ओह क्या बात है। अच्छा। लेकिन मैं सीख नहीं सका, मेरी बदकिस्मत है। लेकिन जो कुछ किया मैंने वो मेरी फितरत ने मुझे सिखाया। दरिया सिंध के किनारे बैठ के रात को गाना, को सुलेमान की पहाड़ों पे रात को गाना छुप छुपा के, क्योंकि माहौल ऐसा था कि मैं खुल खुला के नहीं गा सकता। अगर तो फिर इसी तहरीक ने मुझे यहाँ तक पहुँचा हमें बहुत सारे मैसेजेस, हमें बहुत सारे कॉल्स, ईमेल्स आना शुरू हो गए कि वो प्यार नाल ना से उससे नाल देख लिया कर, बीमारन को शफा मिल जाती है। अगर आप सुना देंगे तो हमारी ये फरमाइश। आप भी ठीक है। हाय हाय हाय, आप जरा साथ रिक्वेस्ट कीजिए ना। आपने साथ देना है। हुक्म है जी। हमारे